हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की एक प्रमुख कविता जीवन विरह का जलजात को लेकर मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस कविता को पढ़ने से पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी अत्यंत जरूरी है। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवित्री हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख कौन है? महादेवी वर्मा। तो छायावादी कविता को लिखने के साथ साथ महादेवी वर्मा रहस्यवादी कविता भी लिखा करती थी। यानी उनकी कविताओं में विरहानुभूति, रहस्यानुभूति दोनों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो जब तक हम इन सारी बातों को एक एक करके नहीं जानेंगे तो महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले जितनी जानकारी आप लोगों को महादेवी वर्मा के बारे में होनी चाहिए उसे मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं इन बातों को लिख कर लाई हूँ ताकि आप इन बातों को जब सुने तो सुनने के साथ साथ लिखते भी चलें। महादेवी वर्मा के बारे में मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ यह सब सुनने में बड़ा ही आसान लगेगा, लेकिन इसे याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी बातों को लिख लें। देखिए, आधुनिक युग की मीरा के रूप में अपनी छवि प्रतिष्ठित करने वाली महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख उन्नायकों या स्तंभों में से एक है। तो यहाँ पर आपको 2 बातों की जानकारी मिलती है। एक, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। इसके साथ ही साथ वे छायावाद के 4 उन्नायकों में से एक है। हिंदी साहित्य की कवित्रियों में महादेवी जी के स्थान सर्वश्रेष्ठ है ही, इसके साथ ही इनमें आधुनिक रहस्यवाद तथा छायावाद के सभी प्रमुख प्रवृत्तियां अत्यंत सुंदर तथा उभरते रूप में मिलती हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि छायावाद की एक सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं, लेकिन इनकी कविता में छायावादी और रहस्यवादी दोनों तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इनके साहित्य में पीड़ा, आंसू, माधुर्य, आनंद तथा उल्लास सभी कुछ है। यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने इन्हें पीड़ावाद की कवित्री कहा है। महादेवी जी के अपने ही शब्दों में, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है परंतु दुख सबको बांट कर। तो महादेवी वर्मा के साहित्य में पीड़ा, आंसू, माधुर्य, विरह ये सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने इन्हें पीड़ावाद की कवित्री कहा है। इसके साथ ही साथ स्वयं महादेवी वर्मा जी का कहना है कि दुख उनके निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। तो दुख ऐसी भावना है जो समस्त संसार को एक करके रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देती हूँ कि देखिए, जब 2020 में कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में फैल गई तो यह भी तो एक प्रकार का दुख था। और इस दुख में आपने देखा होगा कि सब लोगों ने किस तरह से मिलकर इसका सामना किया, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हम लोगों से यह आवेदन किया कि किसी विशेष दिन रात के समय सभी लोग अपने घरों की बत्तियों को बुझाकर अपने छतों में जाकर अपने आंगन में दिया जलाएंगे, यदि दिया नहीं तो मोबाइल की लाइट को जलाएंगे। तो आप लोगों ने इस बात को देखा ही है कि उस रात प्रत्येक घर में दिया जलाया गया, प्रत्येक घर के छत में, आंगन में दिया प्रज्वलित किया गया। तो इस तरह से पूरा भारतवर्ष लग रहा था मानो दिवाली मना रहा हो। तो ये क्या थी?
यह थी कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ने की एक छोटी सी प्रेरणा। मतलब जैसे कि मानो हम अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों ने देखा कि कितने लोग गरीबों की सहायता कर रहे थे, दूसरों के दुख में साथ दे रहे थे। तो ये दुख ही ऐसा है जब हम सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं। तो शायद यही भाव महादेवी वर्मा जी का भी है। महादेवी के काव्य में वेदना की एक अविच्छिन्न धारा बहती दिखाई देती है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, वह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी है। उनकी वेदना अनुभूति की प्रेरणा उनकी कल्पना, प्रवीणता, बौद्ध दर्शन के प्रभाव, सेवा के जीवन दर्शन और दार्शनिक प्रवृत्ति है। तो उनकी वेदना अनुभूति की प्रेरणा क्या क्या है? उसमें विशेष है बौद्ध दर्शन का प्रभाव। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत दया करुणा जो है ये भाव हम देखते हैं। तो इसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी है। उनके साहित्य में अज्ञात प्रियतम या परमात्मा के प्रति प्रेम व वियोग की अभिव्यक्ति हुई है, या यूँ कहीं अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। तो महादेवी वर्मा के काव्य को जब आप पढ़ेंगे, उनकी कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उनमें एक प्रेम दिखाई देता है, वो प्रेम भाव दिखाई देता है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह प्रेम है अज्ञात सत्ता के लिए, असीम सत्ता के लिए, परमात्मा के लिए एक प्रेम है, जो उनके कविताओं में हमें दिखाई पड़ती है। कवित्री ने अपने जीवन को विरह का जलजात यानी कमल के रूप में देखा है। जीवन पीड़ा, अश्रु का हाट और टकसाल बना हुआ है। तो कवित्री ने अपने जीवन को किस रूप में प्रस्तुत किया है? मानो विरह का कमल है। उनके आंखों से बहने वाले अनवरत आंसू से क्या निर्माण हो गया? हाट निर्माण हो गया। उनकी आंखें टकसाल है, जैसे टकसाल में सिक्के का निर्माण होता है, वैसे उनकी आंखों में आंसू का निर्माण होता है। कवित्री ने ऐसी कल्पना की है अपने जीवन को लेकर के। उन्हें पीड़ा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इससे साधना पूरी होती है। विरह के लिए पीड़ा ही एकमात्र संबल होता है। प्रत्येक साधक अंत में मिलन चाहता है और मिलन में उस दुख का पर्यावसान चाहता है। वहीं महादेवी पर्यावसान नहीं चाहती है। यही कारण है कि आज भी महादेवी ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि उनके प्राणों की पीड़ा कभी शेष न होगी और वे पीड़ा में प्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी। जैसे देखिए, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। और इसके साथ ही साथ महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। तो इस तरह की भावना हमें महादेवी वर्मा की कविताओं में देखने को मिलती है और इस तरह से उन्होंने अपनी कविता में अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है। तो अब चलिए मैं जीवन विरह का जलजात कविता को मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी, फिर प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगी। जीवन विरह का जलजात, महादेवी वर्मा। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। आंसुओं का कोस उर दृग अश्रु की टकसाल, तरल जलकन से बने घनसा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु की ही हाट बनाती करुण वर्षात, जीवन विरह का जलजात। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात, जीवन विरह का जलजात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात, जीवन विरह का जलजात। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को मैं बता दूं। देखिए, विरह मतलब वियोग बिछुड़न, जलजात यानी जल से जन्मा यानी कमल, वेदना यानी कष्ट, करुणा यानी दया, आवास माने निवास स्थान घर, अश्रु यानी आंसू, दिवस यानी दिन, कोश यानी भंडार खजाना, उर यानी हृदय, दृग यानी आँख, टकसाल सिक्के आदि ढालने का कारखाना यानी जहाँ पर सिक्के का निर्माण होता है, तरल यानी बहने वाला पदार्थ द्रव्य, घन यानी बादल, क्षणिक यानी क्षण भर थोड़े समय के लिए, मृदुगात यानी कोमल शरीर, मधुकन यानी परागकन,
मधुमास यानी वसंत ऋतु, हाट यानी बाजार, काल यानी समय, कथा यानी कहानी, निश्वास यानी गहरी सांस, आहें भरना, वात माने हवा, खिल उठे यानी खिलना, प्रसन्न होना, निरुपम यानी जिसकी उपमा न दी जा सके, स्मित यानी हल्की मुस्कान। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो महादेवी वर्मा ने इस कविता की प्रथम पंक्ति में ही क्या लिखा है? विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। तो यहाँ पर उन्होंने रूपक बांधा है, यानी यहाँ रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जीवन को क्या माना है? विरह का जलजात, यानी जीवन क्या है? विरह का जलजात, यानी विरह का कमल है। यानी जीवन को उन्होंने विरह का कमल मान लिया है। जलजात का अर्थ है कमल और विरह का अर्थ है वेदना, बिछुड़न। तो कवित्री ने अपने जीवन को माना है क्या? कि उनका जीवन जो है विरह का कमल है। जिस तरह से कमल का फूल जल में खिलता है और जल में ही उसका अंत भी हो जाता है, यानी जल के बिना कमल रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने भी अपने जीवन को क्या माना है? विरह से जन्मा माना है, विरह से युक्त माना है, कि उनका जीवन जो है विरह से पूर्ण है और उन्होंने अपने जीवन को विरह के जल में खिले कमल की भांति माना है। कमल जो होता है वह पवित्रता का प्रतीक है, कमल का फूल पवित्र होता है। ठीक उन्होंने अपने जीवन को भी पवित्र माना है, इसलिए उसने अपने जीवन को क्या बतलाया है? कमल बतलाया है। ऐसा कमल जिसका जन्म कहाँ हुआ है? विरह के जल में हुआ है। विरह का जलजात, उनका जीवन जो है विरह का कमल है, विरह के जल में खिला हुआ कमल है। वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। वे स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ? वेदना में हुआ है। अब देखिए ये वेदना क्यों है? जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग है, वह परमात्मा से दूर होने के कारण ही उनमें वेदना का जन्म है। और करुणा में मिला आवास, और करुणा में ही उसका निवास है, वह करुणा में ही रहती है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने एक तरह से व्यक्ति की वेदना को समष्टि की वेदना के रूप में व्यक्त किया है, जो कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उन्होंने व्यष्टि की वेदना को समष्टि रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। इस प्रकार व्यक्ति की वेदना समस्त संसार के लिए करुणा का सागर बन जाती है। किस प्रकार व्यक्ति की वेदना समस्त संसार के लिए करुणा का रूप ले लेती है। अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने यह बतलाना चाहा है कि परमात्मा से वियोग होने के कारण उनके नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, निरंतर आंसू बहते रहते हैं। और इतने आंसू बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिन जो है इन आंसुओं को चुन रहा है और रात इन आंसुओं को गिन रही है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी वेदना को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि उनकी वेदना से सारी प्रकृति भी क्या प्रभावित है। इसके साथ ही साथ आंखों से बहने वाले आंसू उनके लिए काफ़ी कीमती हैं, अमूल्य हैं, मानो मोती के सदृश हैं। तभी तो दिन भी उसे गिन और रात उसे चुन रही है। तो महादेवी वर्मा ने दुख को, पीड़ा को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने इसे अपने शक्ति के रूप में माना है। कहीं भी हम महादेवी वर्मा में वेदना के वर्णन में नकारात्मक भाव नहीं देखते हैं। उनके लिए पीड़ा ही प्रिय है। इसीलिए तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि वह वेदना के साम्राज्य की एकमात्र क्या है? साम्राज्ञी हैं। उन्हें वेदना अत्यंत प्रिय है, उन्हें पीड़ा अत्यंत प्रिय है। आंसुओं का कोस उर्दृग अश्रु की टकसाल। अब देखिए क्या कवित्री कहती है कि आंसुओं का कोस उर यानी हृदय,
महादेवी वर्मा का हृदय जो है वह एक खजाना के रूप में है, और उस खजाना में क्या संचित है? आंसू संचित है। यानी उनका हृदय आंसुओं का खजाना है। वे आंसू को अमूल्य समझती हैं, आंसू को संपत्ति मानती है, तभी वे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर रही हैं, जैसे कोष शब्द का प्रयोग। आंसू क्या है? खजाना। जैसे हम लोग राजा महाराजाओं के समय सुनते थे ना कि राजाओं का ये खजाना है, कोष है, राजकोष, ऐसे शब्द सुनते थे। तो महादेवी वर्मा ने अपने हृदय को ही कोष माना है, खजाना माना है। किसका? आंसुओं का। ये आंसू अत्यंत कीमती हैं। दृग अश्रु की टकसाल, इसके साथ ही साथ ये आंसू कहाँ बन रहे हैं? आंखों में बन रहे हैं। ये आंखें क्या है? टकसाल की तरह है। जैसे टकसाल में सिक्के बनते हैं, तो टकसाल के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, कहीं पढ़ा भी है। तो टकसाल क्या है? एक कारखाना होता है जहाँ सिक्का ढाला जाता है। हम लोग तरह तरह के सिक्के का प्रयोग करते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ये जो कॉइन है, ये सब सिक्का, ये सब कहाँ बनता है? ये सब टकसाल में बनता है। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या बतलाया? उनकी आंखें क्या है? टकसाल है। और यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है? आंसुओं का निर्माण हो रहा है। इतने आंसू का निर्माण हो रहा है कि उनके सारे आंसू कहाँ संचित हो रहे हैं? उनके हृदय में संचित हो रहे हैं। हृदय में आंसुओं का खजाना है। जैसे कि हम लोग सभी कहते हैं कि आंख से आंसू बहते हैं, लेकिन जब हमें कष्ट होता है, जब हमें तकलीफ होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा हृदय भी जो है कांप उठता है, सिहरता है, मानो हृदय में कितने आंसू जमा हैं। तो ये बात जो है महादेवी वर्मा ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है कि आंसुओं का कोस उर दृग अश्रु की टकसाल। इस बात को आप खूब अच्छी तरह से समझिए कि महादेवी वर्मा का हृदय जो है आंसुओं का खजाना है। वहाँ पर आंसू संचित हैं, और ये आंसू कहाँ बन रहे हैं? उनके नेत्रों में बन रहे हैं, क्योंकि नेत्र को उन्होंने क्या माना? टकसाल माना है। जैसे टकसाल में सिक्के बनते हैं, वैसे ही उनके आंख रूपी टकसाल में आंसू बन रहे हैं। यहाँ भी रूपक अलंकार है। ये पूरी कविता में ही आपको रूपक अलंकार मिलेगा, उपमा अलंकार भी मिलेगा। जैसे देखिए, तरल जल कण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात। तो एक घनसा यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि बादल सा, घन यानी बादल। तो अब महादेवी वर्मा कहती हैं कि क्षणिक मृदुगात, मृदुगात यानी कोमल शरीर। ये कोमल शरीर किनका है? स्वयं महादेवी वर्मा जी का है, लेकिन क्षणिक है। क्षणिक क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर क्या होता है? नश्वर है, क्षणभंगुर है। ये कभी भी इसका विनाश हो सकता है, ये नष्ट हो सकता है, इसलिए क्षणिक मृदुगात। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जो नश्वर शरीर है वो किसके समान है? घन सा, बादल के समान है, बादल जैसा है। शरीर को यहाँ किसके जैसा माना गया है? बादल के समान, यानी घन सा, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन ये बादल भी किससे बना है? तरल जल कण से। तो बादल के बारे में आप सभी जानते हैं, बादल किससे बनता है? बादल जो पानी की जो वाष्प उड़ जाते हैं आसमान की ओर, वो संगठित होकर के बादल बन जाता है। तो उनका जीवन जो है यह भी तो अश्रु से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है तरल जल कण से बने। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उनका शरीर जो है बादल के जैसा है, लेकिन यह बादल किससे बना है? तरल जलकण से। तो जलकण क्या है? आंखों के आंसू है, नेत्रों से बहने वाले आंसू हैं। तो उनका जीवन जो है अश्रुपूरित है, आंसुओं से भरा हुआ है, वेदना से भरा हुआ है। तो महादेवी वर्मा जी ने ये बताया है कि उनका शरीर किसके समान है? बादल के समान है। तो बादल जब बरसते हैं तो समस्त संसार का कल्याण करते हैं। ठीक उसी तरह से महादेवी वर्मा के हृदय में उठने वाले जो वेदना है, पीड़ा है, वे भी समस्त संसार के कल्याण भाव के लिए है। उनके आंसू भी समस्त संसार के कल्याण के भाव से ही बरसते हैं। जीवन विरह का जलजात। और पुनः महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनका जीवन जो है विरह का कमल है। जैसे कि जल में कमल खिलता है, वैसे ही वेदना के अश्रु में उनका जीवन रूपी कमल खिला है।
अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु की ही हाट बन आती करुण वर्षात, जीवन विरह का जलजात। अब पुनः महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि उनके विरह में सारी प्रकृति भी क्या है, साथ देती हैं। जिस तरह से बसंत ऋतु जब आता है तो क्या करता है, अपने साथ अश्रु का परागकण को लेकर आता है, परागकण को लुटाता है। यानी महादेवी वर्मा का पूरा जीवन ही वेदना से आप्लावित है, वेदना से भरा हुआ है। अश्रु की ही हाट बन आती करुण वर्षात, और जब उसके नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा होती है, करुणा की वर्षा होती है, तो ऐसा लगता है मानो आंसुओं का बाजार सज गया हो। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अश्रु की ही हाट बनाती, आंसुओं का ही बाजार बन जाता है। हाट यानी बाजार बन जाता है कब, जब उनके नेत्रों से वर्षा होती है। किसकी? आंसुओं की वर्षा होती है। जैसे कि बरसात में क्या होता है, जब बहुत वर्षा होती है तो उससे चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, जल की बूंदे ही बूंदे दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी महादेवी वर्मा ने अपने दुख को, अपने आंसू को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि आँख से जो बरसने वाले जो करुणा के आंसू हैं, उन आंसुओं से ऐसा लगता है कि मानो आंसुओं का हाट सज गया है। तो ये आंसू क्या है? जल की बूंदें हैं। इन बूंदों को मोती सदृश माना गया है, मोती के समान कीमती माना गया है। जीवन विरह का जलजात। पुनः कवित्री कहती हैं कि उनका जीवन क्या है? विरह का कमल है। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार। अब यहाँ कवित्री कहती, काल यानी समय। समय ने क्या किया है? समय ने उन्हें आंसुओं का हार दिया है। किस रूप में? भेंट के रूप में। यह भेंट क्या है? यह भेंट है पल रूपी आंसुओं का हार। से कवित्री कहना चाहती है कि उनका जीवन किस तरह से विरह में डूबा हुआ है, आंसुओं में डूबा हुआ है। पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनके जीवन की कथा इतनी दुखद है, इतनी दुखपूर्ण है, वेदना से भरी, करुणा से भरी हुई है कि वात मने हवा, हवा भी निश्वास भरती हुई कवित्री की करुण कथा को पूछती हैं, जानना चाहती है। जीवन विरह का जलजात। और पुनः कवित्री कहती है कि उनका जीवन जो है क्या है? विरह का कमल है। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज। यहाँ पर कवित्री का असीम परमात्मा के प्रति, असीम सत्ता के प्रति एक समर्पण भाव दिखाई देता है। वे क्या कहती हैं कि उनका जीवन किस तरह से कमल के समान है, लीला कमल मानती है। और वो कहती है, जो तुम्हारा हो सके, यदि मेरा जीवन किसी रूप में आपके काम आ सके, किसी तरह से आपको मैं अपना जीवन समर्पित कर सकूं, तो क्या होगा? खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात। तो हे परम प्रिय परमात्मा, मेरा यह जीवन जो है खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। कैसे? प्रातः काल की जो मुस्कान, यानी सुबह जब होती है तो सुबह की जो रोशनी है उससे सारा प्रकृति जो है क्या होता है? जगमगा जाता है। प्रकृति का कण कण प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी में ऊर्जावान हो जाता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो इस तरह से पूरे प्रकृति में एक हल्की मुस्कान छा जाती है। प्रकृति मानो मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। तो ये मुस्कुराना, तो यह प्रकृति का मुस्कुराना, ये क्या है? असीम सत्ता का मुस्कुराना है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि ऐसे मुस्कान को देखकर जिसकी कोई तुलना ना हो, निरुपम यानी जिसकी तुलना ना हो, वह देखकर क्या होगा? उनका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। वे अपने आप को सौभाग्यवती समझेंगी। कवित्री जो है अपने विरह में रहते हुए भी अपने जीवन को परम सत्ता को समर्पित करते हुए स्वयं को सार्थक बनाना चाहती है। इसीलिए वे कहती हैं कि लीला कमल को, हे प्रभु, यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और कवित्री इस तरह से असीम सत्ता से यह निवेदन करती है कि
पूरे संसार में जैसे वे ऊर्जा को भर देते हैं कि उनके जीवन को भी प्राणों से भर दे। जीवन विरह का जल जात। और पुनः कवित्री कहती है कि उनका जीवन जो है विरह का कमल है, यानी जिस तरह से जल में कमल खिलता है, ठीक उसी तरह से विरह में ही उनके जीवन का कमल प्रस्फुटित हुआ है। वे अपने जीवन को कमल के सदृश क्या मानती हैं? पवित्र मानती हैं। और इस प्रकार उन्होंने इस कविता में अपने असीम सत्ता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है, अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा, करुणा को अभिव्यक्त किया है। यह एक गीत है, इसे गाया जाता है। इसकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है और इस कविता में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। प्रत्येक शब्द माधुर्य गुण से संपन्न है। इस कविता में शब्द का माधुर्य प्रयोग मिलता है और करुण रस का भी इसमें प्रयोग है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ मैंने जिस तरह से समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस कविता के प्रत्येक पैराग्राफ से संबंधित अलग अलग वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं, ताकि प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक पैराग्राफ से संबंधित जो विशेष होंगे उसे मैं आप लोगों को लिखकर बतलाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। अपनी समस्या को आप टेलीग्राम लिंक पर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।